उत्तर आया है। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, उनसे पहले श्री केशव कश्मीरी जी महाराज, उनका चरित्र भी भक्तमाल में आया है। श्री भट्ट जी महाराज के बाद श्री हरिव्यास जी महाराज, उनका चरित्र भी भक्तमाल कथा में आया है। श्री हरिव्यास जी महाराज के बाद उनके द्वादश शिष्य हुए हैं। उनमें शोभूराम देवाचार्य जी महाराज, जो आपके बूढ़िया में जिनकी जन्म स्थली है, जिनकी साधना स्थली है, उनका चरित्र भी भक्तमाल ग्रंथ में आया है। श्री हरि देवाचार्य जी महाराज के, हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य, पट शिष्य श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने पुष्कर राज क्षेत्र में सलेमाबाद पीठ, निम्बार्क पीठ की स्थापना की है, उनका चरित्र भी भक्तमाल ग्रंथ में है। कान्हर देवाचार्य जी महाराज, उनका चरित्र भी भक्तमाल ग्रंथ में है। श्री संत दास जी महाराज, जो आपके बूढ़िया गांव के रहने वाले थे, उनका चरित्र भी भक्तमाल ग्रंथ में आया है। आप लोगों को नहीं पता कि आपके यमनगर जगाधी का भी चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में है। आपके बूढ़िया गांव में 4 सिद्ध संत हुए हैं जिनका चित्र भक्तमाल में है। आपको नहीं पता, आपकी जन्मभूमि है। और देखो तो गुरु कृपा से श्री नाभाजी महाराज जयपुर में बैठे बैठे यहां पहुंच गए दिव्य दृष्टि से। आपके बूढ़िया ग्राम में यहां के 4 संतों का चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में बैठे बैठे लिख दिया। इसलिए भक्तमाल जो ग्रंथ है, यह किसी साधारण इंसान का लिखा नहीं है। ये दिव्य शक्ति संपन्न, दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष श्री नाभाजी महाराज दिव्य शक्ति धारण करके इस ग्रंथ को लिखते हैं। किसी से कथा पूछ पूछ कर नहीं लिख रहे हैं, सुन सुन कर नहीं लिख रहे हैं, कहीं से पढ़ पढ़ कर नहीं लिख रहे हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से सतयुग से लेकर के उनके वर्तमान तक जितने भी राम कृष्ण और विष्णु के प्रेमी दीवाने संत भक्त हुए हैं, बैठे बैठे सबका चरित्र जान गए। ये उनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद था, गुरु की कृपा थी। तो उस दिव्य शक्ति को धारण करके, गुरु भक्ति को धारण करके इस ग्रंथ की रचना करते हैं। नाभाजी महाराज ये भी कहते हैं कि मैंने जो चरित्र लिखा है भक्तमाल का, कोई ऐसा ना समझे कि सब संतों का, भक्तों का चरित्र आया है। इसमें बहुत से संत भक्तों का चरित्र नहीं आया है। अगर सब भक्तों का, संतों का चरित्र लिखने बैठते तो इतना बड़ा पोथा बन जाता, उसको देखती तुम घबरा जाते, कौन पढ़ता। इसे ग्रंथ का जो कलेवर है वो बिल्कुल छोटे से छोटा हो, जो कलयुग का हर व्यक्ति पढ़े उसको। तो बहुत संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र नहीं भी है भक्तमाल। और फिर ये ग्रंथ आज से लगभग 500 साल पहले लिखा गया है। तो उसके बाद भी आज तक बहुत से संत भक्त हुए हैं। भक्तमाल ग्रंथ लिखने के बाद भी बहुत संत भक्त हुए हैं, जिनका चरित्र श्री अवध बिहारी लाल कपूर जी ने लिखा है। कई खंडों में चरित्र आया है। जैसे ब्रज के भक्त, उसमें ब्रज के भक्तों का चरित्र है, जो ब्रज में बसे थे जाकर के। उसके बाद उन्होंने और भी कई ग्रंथ लिखे भक्तों के ऊपर। एक ग्रंथ का नाम है नव भक्तमाल। उस नव भक्तमाल में चरित्र आए हैं वो जो भक्तमाल में नहीं है, क्योंकि भक्तमाल ग्रंथ लिखे 500 साल हो चुके हैं। 500 साल पहले के सब भक्तों का चित्र भक्तमाल में है, और उसके बाद जितने भक्त हुए हैं इन 500 सालों में, उन सब का चरित्र नव भक्तमाल में है। तो मैं दोनों प्रकार के चरित्र सुनाऊंगा। नव भक्तमाल ग्रंथ से भी सुनाऊंगा और भक्तमाल ग्रंथ से भी सुनाऊंगा। दोनों प्रकार के चरित्र मिले जुले। प्राचीन भक्तों के चरित्र भी होंगे और अर्वाचीन भक्तों के चरित्र भी होंगे। अब मैं आपको जो चरित्र सुनाने जा रहा हूं
तो नव भक्तमाल ग्रंथ से है। बड़ा प्यारा चरित्र है। इस चरित्र को आप लोग सुनेंगे तो आपको तसल्ली होगी। पापी से पापी व्यक्ति, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति, नीच से नीच व्यक्ति, जिसके मन में बात आ चुकी है कि हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम तो बहुत नीच हैं, हम तो बहुत पापी हैं, हमसे बढ़कर पापी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं, हमारा उद्धार इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता। ऐसे जो धैर्य खो बैठे हैं वो भी इस चरित्र को सुनेंगे, उनमें भी एक नया जोश आएगा, भक्ति की नई तरंग उनके हृदय में दौड़ेगी। उनको भी विश्वास हो जाएगा, नहीं, हम भले कितने भी बड़े पापी क्यों ना थे, हमारा भी उद्धार हो सकता है, हमको भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। वो चरित्र है एक डाकू का, एक लुटेरे का, एक हत्यारे का, जिसका नाम था माधो सिंह। यद्यपि बचपन में ठीक था, जैसे अजामिल बचपन में बिल्कुल भगत था, ठीक था, जवानी में बिगड़ गया था, बुढ़ापे में फिर ठीक हो गया। ऐसे ही इनके साथ हुआ। बचपन इनका अच्छा बीता था, लेकिन जवानी की देहली पे पांव रखते ही कुसंग मिल गया। लुटेरों का, चोरों का, ठगों का, डाकों का संग मिल गया। राजस्थान में जैसलमेर एक शहर पड़ता है, उसी के पास में ही एक बार टेकरा नाम का गांव है। वहीं पर इसका जन्म हुआ था, माधो सिंह भाटी। जवानी की देहली पे कदम रखा तो कुसंस्कार जागृत हो गए कुसंग के कारण से। ये भी चोर, डाकू, लुटेरा, ठग बन गया। अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता था, लूट करके यात्रियों को, राहगीरों को। और इसने अपना अड्डा बना रखा था पुगल और बीसलपुर के बीच में, खंडहर जंगली स्थान में। बाद में तो चोरों का, ठगों का, लुटेरों का सरदार बन गया था। कितनी हत्याएं की हैं इसने, कितनी स्त्रियों को विधवा किया है इसने, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया इसने। इसके कारण से कितनी स्त्रियां, कितने बच्चे दुख भरी जिंदगी काट रहे थे। इस एरिया में आने से लोग डरा करते थे। अचानक अकाल पड़ा, फसलें नष्ट हो गई, कुएं तालाब सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। सिंध क्षेत्र से अनाज मंगाया जाने लगा खाने के लिए। एक काफिला सिंध से अनाज लेकर के, ऊंटों का काफिला, ऊंटों पे अनाज लाद करके इधर राजस्थान की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक मोहनदास नाम के रामानंदी संत, सीताराम जी के परम रसिक, परम भक्त, वो भी इस काफिले के साथ में हो लिए। संध्या हो गई, रास्ते में जंगल में डेरा डाला। रात्रि के समय भोजन करके जब विश्राम करने लगे, तब उन लोगों में से एक ने कहा, भाई तुम जहां रुके हो, अब ध्यान आया, ये तो डाकुओं का अड्डा है, ये तो क्षेत्र लुटेरों का है, अब क्या होगा? ये तो ध्यान ही नहीं था। माधो सिंह भाटी नाम का डाकू, लुटेरा, अपनी पूरी लाल लश्कर के साथ, फौज के साथ बगल के इन खंडहरों में रहता है। हमारी रात अब कैसे कटेगी, कैसे बीतेगी, क्या होगा? हमारे बच्चों का भाग्य सूली पे लटक गया, अब कौन बचाएगा? पर सब कहने लगे, भाई जागते रहना सब रात भर।
अगर चोर डाकू आ गए तो मुकाबला करेंगे, मरेंगे या मारेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ही। जागते रहो। उनकी मंडली में एक संत थे, मोहनदास जी, बोले अरे घबरा क्यों रहे हो, वो भी तो एक इंसान है। दुनिया में कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, कुसंग ही बुरा बना देता है, परिस्थितियां व्यक्ति को बुरा बना देती हैं। हर व्यक्ति भीतर से हीरा हुआ करता है, हर व्यक्ति भीतर से महान हुआ करता है, हर व्यक्ति भीतर से भक्त होता है भगवान का। मानव गुण तन ज्ञान निधाना, मानव का जो तन है ये गुण और ज्ञान का निधान है। दुनिया में पापी से पापी व्यक्ति भी महान इंसान बन सकता है अगर उसको सत्संग मिल जाए तो। अगर लुटेरा माधो सिंह भाटी आ भी गया लूटने के लिए तो तुम घबराओ मत, मैं उनको सत्संग सुनाऊंगा, मैं उनको सत्संग दूंगा। महाराज वो सत्संग कहां सुनेगा, वो तो आपको लूटेगा। मोहनदास संत ने कहा अरे अगर लूटेगा तो अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कोई मुझको लूट ले, मैं तो लूटने के लिए ही भ्रमण करता हूं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पीछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। धर जोगी का भेष रे भैया, अलख जगाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मैं तो लूटने के लिए तो आया हूं, मैं लूटने के लिए तो समाज में भ्रमण करता हूं। मुझको चाहिए कोई मुझको लूट ले, ऐसा लुटेरा मुझको चाहिए। मेरे पास वो धन है जो लोक और परलोक दोनों में साथ देने वाला है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। अगर आ गया माधो सिंह भाटी लूटने के लिए, मैं तो यही कहूंगा भैया अगर तेरे पास हिम्मत है तो मुझको लूट ले, मैं लूटने के लिए तैयार हूं। मैं तो पूरा धन लुटा दूंगा जो भी गुरु कृपा से आज तक मुझको मिला है, जो भी संतों की कृपा से आज तक मैंने पाया है, मैं सब का सब माधो सिंह भाटी को देने को तैयार हूं। लेकिन वो लूट तो ले मुझको आकर के। राम नाम का धन सबसे ऊंचा धन है। तो कहा साथियों ने, महाराज आप जो राम नाम लूटने की बात कह रहे हैं, वो डाकू आएगा, लुटेरा आएगा तो यही कहेगा महाराज राम नाम से क्या मेरा पेट भर जाएगा, राम नाम से क्या हमारे घर में चूल्हा सिलगेगा, राम नाम से क्या मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे। तो आप उस समय क्या उत्तर दोगे? उसको राम नाम का धन नहीं चाहिए, उसको तो लौकिक धन चाहिए। वो आपके सत्संग में बातों में आने वाला नहीं, इसलिए सावधान रहो महाराज, उससे लड़ना पड़ेगा। का नहीं, राम नाम से पेट भी भर जाता है, राम नाम से बच्चे भी पल जाते हैं, राम नाम से वस्त्र भी, रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं तीन निशान। सुदामा के पास क्या था? केवल प्रभु का नाम था। देखो तो उसके महल बन गए। ये महल कैसे बन गए? उसके पास प्रभु का नाम था, महल बन गए। द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ा? कपड़े कैसे द्रौपदी को मिले? चीर कैसे बढ़ा? द्रौपदी के पास प्रभु का नाम था। द्रौपदी ने हे गो कहा, कह ना सकी वो बिंद, आ रक्षा पहले करी, ऐसे हैं गोविंद। तो रोटी कपड़ा मकान तीन चीज चाहिए, तीनों नाम से मिल जाएंगी। द्रौपदी को वस्त्र मिला है नाम से, सुदामा को मकान मिला है नाम से, और भोजन किसको मिला? तो ये भी कथा सुन लो। 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा ऋषि जी आ गए। भूख लगी है, भोजन कराओ। युधिष्ठिर ने हां कर दी। 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए कि स्नान के बाद हम आकर भोजन करेंगे। चले गए स्नान करने। द्रौपदी से आकर के कहा कि भोजन की व्यवस्था करो।
10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि जी आए हुए हैं। द्रौपदी ने कहा, ये आपने क्या किया? मैं तो भोजन करके बटलोई को मांझ करके उल्टी करके रख चुकी हूं। सूर्य भगवान का वरदान था, इस पात्र में, अक्षय पात्र में जो भी कुछ बनेगा भोजन सामग्री, वो तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। तब तक हजारों लाखों को, कितनों को भी भोजन पर सकते हो। अंत में जब द्रौपदी भोजन कर लेगी फिर उसका भोजन समाप्त। फिर अगले दिन जो भी उसमें बनाएगा वो अक्षय हो जाएगा। कब तक? जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। युधिष्ठिर ने सोचा कि अभी द्रौपदी ने भोजन नहीं किया, अभी तो 10 नहीं चाहे 10 लाख क्यों ना आ जाएं, सबको भोजन हो जाएगा। लेकिन जब पता किया तो द्रौपदी ने कहा, मैं तो भोजन कर चुकी हूं। युधिष्ठिर जी मूर्छित हो गए। अब क्या होगा? अब कौन बचाएगा दुर्वासा ऋषि के श्राप से? अर्जुन को पता लगा, वो भी मूर्छित हो गए। भीम, नकुल, सहदेव को पता चला, वो भी मूर्छित हो गए। आज हमको कोई दुर्वासा ऋषि से बचा नहीं सकेगा। तीनों मूर्छित पड़े हैं। द्रौपदी जल का छींटा उनके मुख पे मारते उनको चेतना दिलाती है और उनको डांटते हुए पतियों को कहती है कि तुमको इस तांबे की बटलोई पर तो विश्वास है, लेकिन मेरे भाई श्री कृष्ण पे तुमको विश्वास नहीं। तुम विश्वास करो, बटलोई पे नहीं, श्री कृष्ण पर विश्वास करो। वो विश्व का भरण पोषण करने वाले। क्या 10,000 शिष्यों सहित गुरुदेव दुर्वासा ऋषि का उदर पूर्ण नहीं करेंगे? आप भगवान को पुकारो। पांचों पांडवों सहित द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है, हे द्वारकाधीश कृपा करो, दुर्वासा के श्राप से हमारी रक्षा करो, भोजन की व्यवस्था करो। उसी समय दारुक सारथी को लेकर के साथ में सत्यभामा रथ आकर के सामने रुक गया। आते ही श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, बहन भूख लगी है, बहुत दूर से आया हूं, जल्दी कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, जितने भी यहां आते हैं सब भूखे ही आते हैं। मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि मैं आपको भोजन कराऊं, मैंने इसलिए बुलाया है कि दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों सहित आए हैं, उनको भोजन कराना है। उसकी व्यवस्था आपके सारे को हो तो हो, आप कृपा करो। भगवान ने कहा, द्रौपदी मजाक मत कर, भूख लगी है, पहले कुछ खिलाओ, बाद में कुछ काम बताओ। कहा कि मैं बटलोई धो करके मांझ के रख चुकी हूं, उसमें कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, नहीं द्रौपदी, कुछ तो होगा, तू दिखा मुझको। वो ताम्र की बटलोई, सूर्य भगवान की दी हुई वो अक्षय पात्र द्रौपदी लेकर के श्री कृष्ण के हस्त कमलों में देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बटलोई को टेढ़ा करके देखा तो अंदर एक भोजन का कण लगा हुआ था। देखो, कोई माता बर्तन मांजती है तो झूठन लगा रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। साधारण सी स्त्री भी इतने ध्यान से बर्तन मांजती है, और जिसके पास केवल एक ही बर्तन हो मांजने का, और मांजने वाली भी द्रौपदी हो, क्या भोजन का दाना कहीं लगा रह सकता है? भोजन का दाना था ही नहीं। स्वयं श्री कृष्ण ने प्रकट कर दिया किन का भोजन का, और अंदर हाथ डाल के उंगली से लेकर के अपनी जीभ पे धारण करते कहा, इसे 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि तृप्त हो जाए। संकल्प किया। संकल्प करते जो स्नान कर रहे थे नदी में, सब ढकारे लेने लगे, मानो नाक तक भर गए। सबने गुरुदेव से कहा, दुर्वासा ऋषि से 10,000 शिष्यों ने, गुरुदेव महाराज युधिष्ठिर का निमंत्रण आप ही स्वीकार करना, हमको तो भूख बिल्कुल भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, यही स्थिति मेरी भी हो गई है। ये हुआ क्या? हम तो भूख से संतप्त थे, अचानक डुबकी लगाते ही हुआ क्या? सब कहने लगे, हम भोजन नहीं करेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। इतने में भीम आए। भीम ने कहा, गुरुदेव भगवान कृपा करो, भोजन तैयार है, आइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भीम तुम ये बताओ, कहीं श्री कृष्ण तो नहीं आए हैं तुम्हारे पास? कहाँ आए हैं? समझ गए सब उन्हीं का खेल है। हर विपत्ति में पांचों पांडव द्रौपदी श्री कृष्ण को याद करते हैं। आज उनके ऊपर विपत्ति आई है, उन्होंने याद किया, वो श्री कृष्ण आ गए हैं।
भगत को मैंने कष्ट दिया है, भगत को दुख हुआ है। एक बार मेरे कारण से राजा अम्बरीश को दुख हुआ था तो मुझको 1 साल तक भटकना पड़ा। आज भी कहीं दोबारा वो स्थिति ना आ जाए, इसलिए भीम से बोले कि भीम, हमारा आशीर्वाद है द्रौपदी सहित तुम 5 भाइयों को। हम भोजन नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने, हम भोजन नहीं करेंगे। हम तृप्त हो गए और भोजन करने आए ही नहीं, भय के मारे कहीं दोबारा से श्री कृष्ण चक्कर न छोड़ दें। तो 10,000 शिष्यों सहित जो दुर्वासा ऋषि का पेट भरा है अन्न से, वो अन्न कौन बना था, वो अन्न कहां से आया था, वो भोजन किसने बनाया था? वो सब श्री कृष्ण का खेल था। क्यों? द्रौपदी ने याद किया था श्री कृष्ण को, उसका नाम लेके पुकारा था, आप हमको बचाओ, श्राप से हमको बचाओ। तो भगवान भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो दुर्वासा के लिए भोजन की व्यवस्था, द्रौपदी के लिए वस्त्र की व्यवस्था और सुदामा के लिए मकान की व्यवस्था किसने की? भगवान ने की। जीने के लिए 3 ही चीजें आवश्यक हैं, भोजन, वस्त्र और मकान। तीनों की व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने की। क्यों? तीनों ही भगवान के नाम के आश्रय थे। तो मोहनदास संत उन सब भक्तों को कहने लगे, अगर मुझको कहेगा भी कि क्या राम नाम से पेट भर जाता है, क्या राम नाम से बच्चे पल जाते हैं, क्या राम नाम से मेरा मकान बन जाएगा, तो मैं यही कहूंगा, हां तुम राम का नाम लेके देखो। जितने भी भिखारी भीख मांग रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, जितने भी भिखारी भीख मांग रहे हैं, अगर वो सब कटोरा छोड़ करके माला हाथ में ले लें, गारंटी मैं देता हूं, उनको भोजन तक जाने की आवश्यकता नहीं, भोजन ही उन तक अपने आप ही पहुंच जाएगा। दुनिया में एक भी भिखारी नहीं रहेगा अगर सब नाम का आश्रय पकड़ लें, अगर वो कटोरा छोड़ करके माला पकड़ लें, किसी के आगे हाथ ना फैला। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं भी कभी घर छोड़ के गया था, मेरे पास 1 ग्रास रोटी की भी व्यवस्था नहीं थी, कपड़ों की व्यवस्था मेरे पास नहीं थी, सर्दी में जूते चप्पल की व्यवस्था मेरे पास नहीं थी, पैसा 1 रुपया भी मेरे पास था, ना जेब में पैसा, और मांग में नहीं किसी से सकता था। हमारे पिताजी ने मुझको एक कसम दिलवाई थी, हमारी जब जिद को देखा, मुझको घर ले आए थे संत बनने के बाद, हरिद्वार कुंभ के मेले से। अगले दिन ही मैंने कह दिया मैं तो जा रहा हूं वापस, मैं यहां नहीं रहूंगा। पिताजी ने